स्वामी ब्रह्मांडपुरी हमारी ब्रह्मांड आयुर्वेदा फार्मेसी कंपनी है और हमने अपने फार्मूलेशन बनाए हुए हैं जिसके माध्यम से आप लोगों को आज हम चर्चा करने वाले हैं गैस के बारे में। गैस की बीमारी के लक्षण क्या हैं, उसका निदान क्या है, हमारी दवाओं से उसका उपचार क्या है और परहेज़ क्या है या फिर घरेलू नुस्खे क्या हैं, उसके विषय पे हम फिर से एक बार चर्चा करेंगे। गैस खान पान में जो हम पचा नहीं सकते उसके खाने से, जैसे बैगन के खाने से, फैटी आइटम्स के खाने से, या फिर अनिद्रा होने से, नींद नहीं आने से, या फिर मानसिक तनाव ज़्यादा करने से, या जो हम भोजन कर रहे हैं उसको डाइजेस्ट होने का टाइम ना दे करके बार बार गरम मसाला, तीखा ये सब खाने से होता है। अब इसका लक्षण ये है, जैसे बार बार खट्टा डकार आना, गले में जलन होना, पूर्ण रूप से मल का त्याग नहीं होना, ये गैस का खारिज नहीं होना। अगर आपके खट्टा डकार बार बार आ रहा है तो आपको अम्ल बन रहा है। अगर आपको उल्टी जैसे लक्षण हो रहे हैं तो पित्त बढ़ रहा है और इनके वजह से मल त्याग नहीं होना, इसे हम बद्ध कोष्ठिता कहते हैं। बद्ध कोष्ठिता तभी होता है जब हमें पाचन सही नहीं होता है। इसके घरेलू उपचार पे आपको एक बार बताएंगे, फिर अपनी कंपनियों के बारे में बताएंगे कि हमारी कंपनी की कौन सी दवा होती है। अगर आपको पित्त बढ़ता है तो आप मिश्री लेकर के उसको चूसें, पित्त बनना कम हो जाएगा। अगर आपको खट्टा डकार आता है तो ऐसी हालत में आप अपने खाने की साग सब्जी जो भी बनाते हैं उसमें हींग का इस्तेमाल करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको गैस खारिज नहीं होता है, ऐसी हालत में लहसुन की 4 बारीक कली तवे पे भूनकर खाली पेट गर्म पानी से खाएं तो उससे भी आपको लाभ होगा। खाली पेट आप पपीते का सेवन करें, फाइबर की चीज़ें खाएं, आपके लीवर में फाइबर जैसे ही बैलेंस में आ जाएगा, गैस जूसेस क्रिएट हो जाएंगे, उस समय आपका गैस बनना धीरे धीरे कम होने लगेगा। मानसिक तनाव ना लें। मानसिक तनाव लेने से जब हमारी थायराइड की जो ग्रंथियां पाचन रस बनाती हैं वो नहीं बनाती हैं, और जब पाचन रस नहीं बनता है तो जठराग्नि मंदाग्नि बढ़ जाती है, इसलिए हमें गैस क्राइसिस बीमारी हो जाती है। और अतिशय विचार करने के बाद में ज़्यादा मानसिक तनाव रहने पे नींद नहीं आने से ये थायराइड का भी रूप ले लेती हैं। घरेलू उपचार में आपको मैंने बताया लहसुन का सेवन कर सकते हैं, खाने की साग सब्जियों में हींग का इस्तेमाल कर सकते हैं, और लहसुन भून करके गरम 4 कली उसकी रोज़ खाना खाने से पहले या बाद में ले सकते हैं। या फिर अगर आपको ये देखना है कि भी परमानेंट गैस बंद होना चाहिए तो गैस के 2 रीजन हैं। अगर आपके लीवर में गैस जूसेस की कमी से गैस बन रहा है, लीवर में छाले आने से गैस जूसेस बन रहा है, अल्सर के वजह से बन रहा है, तो उसकी एक व्यवस्था अलग है जिसमें आपको हर्रा, बहेड़ा और आंवला, ये तीनों चीज़ों को घर पे खड़ा लाएं, उसका मिश्रण तैयार करें, और इसको कैसे करना ये विधि बता देते हैं। क्योंकि जो चीज़ आप पाउडर लाते हो उसमें शुद्धता की कोई गारंटी नहीं रहती है। आप अपने यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखें और नोट कर लें। 100 ग्राम हरड़, 100 ग्राम बहेड़ा, 100 ग्राम त्रिफला, 5 ग्राम काला नमक इसमें मिला लें, और इसके साथ में आपको थोड़ा सा हींग की मात्रा मिलानी है, 2-3 ग्राम। इसको आप मिश्रण बना लें और जीरे को तवे में भून करके उसका भी मिश्रण 5 ग्राम डाल करके बना लें। इसको खाना खाने के आधे घंटे के बाद 1 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी से लेंगे तो ये आपका घरेलू उपचार हो गया। ब्रह्मांड आयुर्वेदा फार्मेसी द्वारा निर्मित औषधियों से जो हैं उनमें अगर आप हमसे दवा मंगाना चाहते हैं तो इसमें ब्रह्मांड ब्राह्मी पाउडर लेना है, ब्रह्मांड गोखरू पाउडर लेना है, ब्रह्मांड शतावरी पाउडर लेना है, और साथ में ब्रह्मांड त्रिफला पाउडर लेना है। इनका जो सेवन है
उसकी विधि ये है कि ये सारे जो पाउडर्स हैं, कि अगर आपके सामने ये 4 पाउडर अलग अलग रख दिए तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं कि भाई मैं कब सारा दिन पूरा दवा ही खाता रहूँ। इसलिए समय को बचाते हुए और ये सारी चीज़ें जब एक साथ मिलती हैं तो इनके बाइंडिंग एजेंट जो क्रिएट होते हैं वो आपको बहुत जल्दी लाभ देते हैं। ऐसे में आपको ये सारे पाउडर्स को एक साथ मिला लेना है और मिलाने के बाद में सुबह और शाम खाना खाने से पहले 1 चम्मच आप गर्म पानी से ले सकते हैं। इससे आपको पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। मित्रों, आयुर्वेद की दवा देर से काम करती है, रोग को जड़ से मिटाती है। इसके लिए कम से कम आपको 3 महीने तो दवा लेना ही पड़ेगा। इसके साथ में हम बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए समझ लें, या जो अब से हमारा गैस चढ़ गया, सिर पे चढ़ गया, एप्रोसिडिटी बढ़ गई, एसिडिटी बढ़ गई, हिप्रोसिडिटी बढ़ गई, तो काफ़ी पेन हो जाता है बॉडी में, क्योंकि हमारा जो वायु है वो पूर्ण रूप से जब बाहर नहीं निकलता है तो हमारे शरीर के जोड़ों में जाकर बन जाता है और उसके बाद हमें संधिवात की शुरुआत हो सकती है। तो हमें वो रोग नहीं आए, इसके लिए जो है हम हमेशा एक दर्दनाशक तेल है, जो ब्रह्मांड दर्दनाशक तेल है, हम उसको इसके साथ में देते हैं। जैसे गैस का दबाव ज़्यादा बना रहता है इसलिए दर्द मतलब जो है जॉइंट्स पे, इन सब पे पेन हो जाते हैं, तो दर्दनाशक तेल इसके साथ होता है। उसको आप तवे पे गर्म कर सकते हैं और दर्दनाशक तेल से मालिश करें पूरे शरीर में, और मतलब जो है 200 ग्राम नमक और अजवाइन तवे पे गरम करके और उससे सिकाई करें। मतलब किसी कटोरी में रख करके पहले तवे पे रख करके तेल को गरम कर लें, उस तेल से मालिश करें और जब पूरा तेल समाहित हो जाए तो ऐसी हालात में आप उसका जो है 200 ग्राम नमक और 4 चम्मच अजवाइन ये मिला करके कपड़े की पोटली बना करके अगर आप सिकाई करते हैं तो उससे आपको इन चीज़ों से पूर्ण रूप से निजात होगा। हमने बताए लक्षण, हमने बताए हमारी कंपनी के औषधियों द्वारा निदान और घरेलू उपचार। अब परहेज में भोजन जो है, भोजन के बाद में जो आपको परहेज करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और खाना है तो किस तरीके से खाना है, क्योंकि आपने क्या खाया वो महत्व है, कितना खाया वो महत्व नहीं है। जैसे भोजन के बाद आयुर्वेद भोजन उपरांते तोयम विषम वारणी तोयम अमृत वारणी, भोजन के बाद ये जल जहर भी है और अमृत भी है। तो कहने का अभिप्राय है कि भोजन करते समय थोड़ा सा पानी लें जिसमें आप निवाला निगल सकते हैं, अटके नहीं, पीड़ा नहीं हो, और उसके बाद में आपको जो है 45 मिनट के बाद पानी खाना चाहिए। पानी पीना है आपको कितने मिनट बाद? 45 मिनट के बाद। साथ में आपको देखिए कि भोजन का आयुर्वेद कहता है कि एक निवाले को कम से कम 32 बार चबा करके खाना चाहिए, और जब आप भोजन करें तो आपका पूरा मन मस्तिष्क स्थिर हो, आपका ध्यान भोजन में ही होना चाहिए, तब आप उसका स्वाद ले पाएंगे। भोजन को जितना ज़्यादा आप चबा करके खाते हैं उतनी ही ज़्यादा हमारा पाचन रस तैयार होता है और वो हमारे बद्धकोष्ठता को दूर करता है। अब क्या खाना और क्या नहीं खाना? नहीं खाना है जिनको गैस बनता है बैगन, बैगन बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए कि उसका जो बीज है वो हमारे लीवर में डिजॉल्व होने के लिए कम से कम 45 दिन लगाता है। मूंगफली के दाने नहीं खाना चाहिए, साबूदाना नहीं खाना चाहिए, गरम मसाला नहीं खाना चाहिए, खट्टा ज़्यादा ना यूज़ करें। अब खट्टा में भी भेद हो गया, जैसे आप खट्टे में कहेंगे तो स्वामी जी दही नहीं खा सकते क्या? दही आप खाएंगे, छाछ आप पिएंगे, लेकिन उसमें काला नमक और जीरा का मिश्रण डाल करके पिएंगे, क्योंकि ये अमृत में गिना गया है। इसका सेवन आप कर सकते हैं। आप गाय का घी, गाय का दूध, गाय का मक्खन, गाय का छाछ खूब यूज़ कर सकते हैं। आपको चने की दाल नहीं खानी है, आपको अरहर यानी तूर की दाल नहीं खानी है, आपको खाना है हरी सब्जियां, गिलका है, तरोई है, पालक है, मेथी है, ये सारी चीज़ों का आपको सेवन करना है। खट्टा, तीखा, गरम मसाला और वातवर्धक चीज़ों का पूर्ण रूप से
आपका सेवन निषेध है जब तक आपका स्वास्थ्य सही ना हो जाए, पूरी ज़िंदगी नहीं। जब आपका स्वास्थ्य सही भी हो जाए तो इन चीज़ों को एक साथ नहीं, बहुत हल्का हल्का लाइटली शुरू करें। जब बॉडी और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इसको एक्सेप्ट करने लगेगा तो कम से कम ये दवा आपको 3 महीने से 6 महीने तक मिनिमम लेनी होती है। आप इसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर कोई हमारी कंपनी से जुड़ करके काम भी करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के लिए खुला ऑफ़र है कि आप अपने घर पे रह करके, आप अपनी एरिया में रह करके बिना किसी इन्वेस्ट के आप अपना फ़ायदा कर सकते हैं, अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपके अंदर योग्यता है, अगर आपके अंदर विद्वता है तो हम देंगे बेरोजगारों को रोज़गार, घर बैठे ही उनको पूर्ण रूप से लाभ देंगे। उसके लिए आपको हमसे मिलना है, 5 दिन का हमारे पास में 6 दिन का सेमिनार लेना है और आप उसके बाद ब्रह्मांड आयुर्वेदा के माइक्रो डिस्ट्रीब्यूटर बना दिए जाएंगे। समय समय पर आपको चीज़ों की नॉलेज भी दी जाएगी। आए, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात को बंद करता हूँ। समय के अभाव है और वी वांट टाइम इज मोस्ट और सक्सेसफुली लाइफ। समय का सदुपयोग बहुत ज़रूरी है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। घरेलू उपचार में अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। आप या आपका मित्र, पुरजन, परिजन, भारिया, भगनी, सुता, रिश्तेदार, नातेदार, संबंधी कोई भी है अगर आपके संपर्क में जिनको गैस से ज़्यादा पीड़ा है तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। ओम नमो नारायण।